हर हर महादेव। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महामंत्र, वो भी शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ, जो आपने कहीं भी नहीं सुना होगा। तो हमारे सनातन धर्म में ओम को सर्वोपरि माना जाता है, उसी से ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। परंतु आपको पता है ओम के समान ही एक मंत्र है जो ओम के समकक्ष है। ये जानने के लिए हम देखेंगे कि सभी मंत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सभी पुराणों में से एकमात्र शिव पुराण में ही मंत्रों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। विद्वेष संहिता अध्याय 17 श्लोक 8, 9, 10 में यह वर्णन मिलता है। ओम को प्रणव कहा जाता है। प्रणव के दो प्रकार हैं, पहला सूक्ष्म प्रणव, दूसरा स्थूल प्रणव। सूक्ष्म प्रणव का मतलब ओम, जिसमें 5 अक्षर होते हुए भी दिखते नहीं है। अ, उ, म, नाद, बिंदु, ये 5 अक्षर होते हुए भी हम प्रणव को एक अक्षर ओम से ही बुलाते हैं, उसे सूक्ष्म प्रणव कहते हैं। दूसरा है स्थूल प्रणव। इस मंत्र में 5 अक्षर दिखते हैं, नमः शिवाय, इसे स्थूल प्रणव कहा जाता है। ओम सूक्ष्म प्रणव है और नमः शिवाय स्थूल प्रणव है। ओम शिव के निराकार स्वरूप का बोधक है और नमः शिवाय साकार स्वरूप का बोधक है। इसलिए हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय के आगे ओम लगाते, जिससे शिव के दोनों स्वरूप का बोध हो जाता है और वो बन जाता है षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। जीवन मुक्त यानी कि साधु, योगी, ज्ञानी, सन्यासियों के लिए सूक्ष्म प्रणव ओम के जप का विधान है और उसके समान ही स्थूल प्रणव नमः शिवाय का जप सांसारिक लोगों के लिए है। सूक्ष्म प्रणव ओम में से स्थूल प्रणव नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई और नमः शिवाय से शिरोमंत्र तथा त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है और गायत्री से संपूर्ण वेदों का प्राकट्य हुआ है और वेदों से करोड़ों मंत्रों का प्राकट्य हुआ है। तो प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए आगे वायव्य संहिता में अध्याय 12 में श्री कृष्ण उपमन्यु ऋषि से पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताने का आग्रह करते हैं। तब उपमन्यु कहते हैं कि हे देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र की महिमा विस्तार वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं हो सकता। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही है, पर यह मंत्र महान अर्थ से संपन्न है। ये वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है, नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त है, मन को निर्मल और प्रसन्न करने वाला है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। परमेश्वर का यह गंभीर वचन है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यहाँ पर आपने सुना कि सिर्फ शिव भक्त के लिए नहीं, संपूर्ण देहधारियों के लिए, कोई भी जाति का, कोई भी वर्ण का क्यों ना हो, सभी लोगों को इसे जपना चाहिए। आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं कि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं का, मतलब कि संपूर्ण मंत्रों का बीज है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी षडक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है। उसके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। षडक्षर मंत्र में 6 अंग सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से यह षडक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। आगे शिव कहते हैं कि जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र प्रतिष्ठित है, उसे बहुसंख्या मंत्रों और शास्त्रों को पढ़ने का क्या प्रयोजन। जिसने ओम नमः शिवाय का जाप दृढ़तापूर्वक किया है, उसने समस्त शास्त्र पढ़ लिए है, सभी अनुष्ठान कर लिए है। इसे जपने वाला व्यक्ति अगर मूर्ख, अधम, पंडित, पापी, अधर्मी हो, फिर भी वह पापों से मुक्त हो जाता है। महादेव पार्वती माता से कहते हैं कि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों से मेरी पूजा करे तो नरगामी हो सकता है, पर पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल जल पीकर, हवा खाकर, तप करके, नाना प्रकार के व्रत द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जो भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह इस मंत्र के प्रताप से मेरे धाम पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत, नियम मेरे पंचाक्षर मंत्र द्वारा किए पूजन की कौड़मी कला के समान भी नहीं है। आगे शिव कहते हैं कि पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता, यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। प्रलय काल आने पर चराचर जगत नष्ट हो जाता है, समक्ष प्रकृति में मिलकर लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही रहता हूँ। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में ही स्थित रहते हैं। मेरी शक्ति से पायित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। नमः शिवाय में अगर पीछे 2 मात्रा लगा दी जाए तो ये देवी का मंत्र हो जाता है, ओम नमः शिवाय। शिव जी कहते हैं कि दूसरे मंत्र सिद्ध हो जाने पर पंचाक्षर मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता, पर पंचाक्षर मंत्र सिद्ध हो जाने पर दूसरे सभी मंत्र अवश्य ही सिद्ध हो जाते। जैसे अन्य देवता के प्राप्त होने पर मैं शिव कभी प्राप्त नहीं होता, पर मेरे प्राप्त होने पर सभी देवता प्राप्त हो जाते। यही न्याय इस मंत्र के लिए भी है। सब मंत्रों में जो दोष है
वो इस मंत्र में नहीं है, क्योंकि ये मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है। छोटे छोटे फलों के लिए इसका विनियोग नहीं करना चाहिए। यह मंत्र महान फल देने वाला है। कलयुग में पंचाक्षर मंत्रों से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होकर, स्वेच्छानुसार कर्म करते करते, पवित्र हो या अपवित्र अवस्था में, ये जप करने पर भी यह मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं हुई उनके लिए भी यह मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता। यह मंत्र किसी का भी शत्रु नहीं होता। यह हमेशा सिद्ध ही रहता है। लिंग पुराण में सूत जी कहते हैं कि ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र तथा द्वादशाक्षर मंत्र ये परमात्मा के श्रेष्ठ मंत्र है। किंतु हे विप्रो, ओम नमः शिवाय यह जो षडाक्षर मंत्र है, यह सभी वेदार्थों का सारभूत है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता इसी मंत्र द्वारा शिव की आराधना करते हैं। ओम नमः शिवाय में से ओम में शिव शक्ति विराजमान है, न में इंद्र विराजमान है, म में रुद्र विराजमान है, सी में विष्णु विराजमान है, व में ब्रह्मा विराजमान है और य में स्कंद विराजमान है। इसीलिए इस महामंत्र को प्रत्येक वैष्णव हो या फिर शाक्त हो या फिर शैव हो या फिर किसी भी संप्रदाय में हो, ये हमारा मूल मंत्र है। इसका जप जरूर करना चाहिए। आगे सूत जी कहते हैं कि जैसे सभी देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मंत्रों में शिव का षडाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। इसी का जाप करके प्रत्येक मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय सभी मंत्रों का राजा है, सभी मंत्रों का महामंत्र है। प्रत्येक मनुष्य को इसे जपना चाहिए, जिससे भोग, मोक्ष, संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। तो इसी तरह ओम नमः शिवाय पूरे ब्रह्मांड का महामंत्र है। इसे जपने से हमें 7 करोड़ महामंत्रों का फल मिलता है और ये संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। आगे भी ऐसी अनसुनी अनकही बातें सुनने के लिए जीव से शिव तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बोलते रहिए ओम नमः शिवाय।